हेलो जी, कैसे हैं आप लोग। मोस्ट वेलकम है। नमस्ते, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें आप लोग। तो हम ये जानेंगे कि पितृपक्ष कब से लग रहा है, 7 या 8 से। आज कोई स्पेशल नहीं है, बस हमारे घर पे जैसा रूल है हम वही बात आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। पितृपक्ष लग रहा है 7 सितंबर, मतलब संडे से। उस दिन चंद्र ग्रहण भी लग रहा है। तो जो औरतें प्रेग्नेंट होंगी या गाय भैंस उनके घर में बच्चा देने वाले होंगे, तो आप लोग उन्हें गोद दीजिएगा। ऐसा करने से वो सुरक्षित रहेंगे, उन्हें कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, चाकू छुरी नहीं छुए। उसके बाद पितृपक्ष हमारा लग रहा है 7 सितंबर से। और उस दिन आप अपना एक दिन पहले नाखून बाल वाल धुल लीजिएगा। और जिस औरतों को थ्रेडिंग वगैरह बनाना होगा, बाल वाल कटवाना होगा, तो आप कल कटवा सकते हो, क्योंकि एक दिन का नहीं माना जाता है। 8 तारीख से करेंगे। आप लोग कब से करेंगे बताइएगा। पहला बात, सबका ये सवाल होता है हम लोगों का कि हमें पूजा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आप लोग भी बताइएगा कि आप लोगों के यहाँ पितृपक्ष में पूजा होता है कि नहीं होता है। हमारे यहाँ पहले नहीं होता था, मायके ससुराल में। लेकिन फिर किसी पंडित जी से बात हुई, उन्होंने बोला कि हाँ, पूजा कर सकते हैं। अगर हम खाना खा रहे हैं रोज़, बाकी अपना दैनिक क्रिया कर रहे हैं, तो पूजा भी कर सकते हैं। भगवान को मतलब उपवास नहीं कराना चाहिए। दूसरी बात कि हम घर में नया सामान ला सकते हैं नहीं, यूज कर सकते हैं कि नहीं। नहीं, हम नहीं कर सकते। और जो औरतें होती हैं, जो हम लोग होते हैं, हमारे यहाँ तो 15 दिन तक ना तो साबुन लगाते हैं ना तेल लगाते हैं, यहाँ तक कि बाल भी नहीं झाड़ते हैं। बाकी आप लोग बताइएगा। लेकिन जो वर्किंग वुमेन है वो बाल वाल झाड़ सकती हैं। जो काम करना है आपने वो रोज़ करना है। जैसे आप साबुन लगा रहे हो, बाल झाड़ रहे हो, तो रोज़ करना है। और आदमी लोगों को भी दाढ़ी वगैरह नहीं बनवाना चाहिए। लेकिन जो जा रहे हैं, जिसके यहाँ मतलब रोज़ करना ही है, वो शेविंग वगैरह कर सकते हैं, वैसे नहीं करते हैं। ठीक है। दूसरा काम, अगर आपको नया वस्त्र लाना है या बीच में बर्थडे उड्डे पड़ जा रहा है आपके बच्चे का, तो आपको पता है कि इसी तारीख को पड़ेगा, तो आप पहले से कपड़ा वपड़ा लाकर उसको पहना दीजिए। या फिर आप बाद में भी कर सकते हो, बच्चों के लिए तो छूट रहता है। और हाँ, पितृपक्ष में वही लोग करेंगे जो मतलब कि जिसके सास ससुर नहीं है। जिसके सास ससुर हैं वो नहीं कर सकता, मतलब उसको बरकाना है। दूसरी बात कि हम प्याज लहसुन खाएं या ना खाएं। देखिए, हम लोग नहीं खाते 15 दिन तक, क्योंकि हमें पूरे साल में 15 दिन का ही दिन होता है जो हमें अपने पितरों के लिए मिलता है, उनका सेवा सत्कार करने के लिए। पितृदोष बहुत बड़ा दोष होता है। ऐसा मान्यता है कि पितृ पक्ष में पितृ हमारे आते हैं, किसी जानवर पशु पक्षी के रूप में हमें धरती पे आते हैं। तो उस 15 दिन में आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग पूरी विधि विधान से उनका पूजा पाठ करिए। और जितना हो सके, जितना श्रद्धा है आप लोगों के पास, उनका दान करिए। हम लास्ट में ये भी बताएंगे कि अगर आप लोगों को अपने पितरों की तिथि नहीं पता है, तो आप लोग किस दिन उनका श्राद्ध कर सकते हो, और उनके नाम से दान पुण्य, जो उनको खाना पीना पसंद था वैसा करना चाहिए जिस दिन उनका श्राद्ध रहे। और बिना प्याज लहसुन का बनाइए। बहुत लोगों का ये सवाल रहता है कि अगर हमारे घर में प्याज लहसुन मतलब नहीं मान रहे हैं लोग, तो हम क्या करें। हाँ, आप बिल्कुल प्याज लहसुन बनाइए। लेकिन दिन के खाने के बाद हम किचन वगैरह साफ़ करते हैं ना, तो शाम को जब आप किचन में जाइए तो पहले कुछ मीठा या कुछ भी बनाकर आप निकाल दीजिए अपने पितरों के नाम पे, उन्हें चढ़ाने के लिए। ठीक है। और बाकी आप पूजा पाठ करिए। लड्डू गोपाल अगर आपके घर में हैं तो आप उनका भी पूजा करिए। हाँ, मंदिर नहीं जा सकते। जैसे कि बहुत लोगों का सवाल है कि हम मंदिर जा सकते या नहीं जा सकते। हमारे यहाँ तो नहीं जाया जाता है, बाकी आप लोगों के यहाँ जाते हैं तो ज़रूर बताइएगा। हमारे यहाँ मंदिर नहीं जाते हैं, क्योंकि आप घर पे नॉर्मल पूजा कर सकते हैं। और बाकी चूड़ी कंगन, जो भी श्रृंगार की सामग्री है, आपको कुछ भी नया यूज नहीं करना है। जो आप पुराना लगाते हो उसको यूज करिएगा। देखिए, पितृदोष बहुत बड़ा दोष होता है। कभी होता है ना कि हम परेशान रहते हैं और हमें समझ में नहीं आता कि ऐसा क्या हो रहा है, क्या हमारे साथ है। हमारा ऑफिस वर्क, बच्चे, सब कुछ हम सही करते हैं, लेकिन फिर भी मतलब कि वो परेशान रहते हैं किसी न किसी वजह से। कोई ना कोई परेशानी आती रहती है। तो ये कहीं ना कहीं हमारा पितृदोष होता है। और पितृदोष जिसे लगता है, ये कई पुस्त के पीछे का भी लग सकता है। मेरे मायके में मेरे पापा दादाजी के श्राद्ध के दिन पूजा पाठ कराते हैं, पंडित जी को खिलाते पिलाते हैं। लेकिन मेरे भाई लोग तैयारी कर रहे हैं पढ़ाई लिखाई का। लास्ट में कुछ ऐसा होता है ना उनके साथ कि वो चूक जाते हैं। तो हम कई जगह उन्होंने दिखाया उखाया, तो कई सारे पंडित ने बोला कि पितृदोष है, जो आपको मतलब इन कई पुस्तक के पीछे का होगा जो इनको परेशान कर रहा है। तो बच्चे की आपकी पढ़ाई लिखाई, नौकरी और बहुत कुछ में परेशानी हो सकती है। तो कृपया करके आप भी अगर परेशान है किसी वजह से,
तो ज़रूर एक बार दिखाइए पंडित जी को कहीं पितृ दोष है कि नहीं है। और हाँ, पितृ इन 15 दिनों में आपको जल देना बहुत ज़रूरी है। जो घर का बड़ा बेटा होता है वही जल देता है। उसमें काला तिल डाल के हमारे यहाँ दक्षिण दिशा में मुँह करके आपको जल देना होता है, सुबह सवेरे नहा धो के। और रोज़ आपको पितरों के लिए खाना निकालना है नियमित से, किचन वगैरह साफ़ करके। वैसे तो मतलब कभी भी आपका किचन मतलब सूना नहीं होना चाहिए, कुछ न कुछ आपको किचन में ज़रूर रखना है खाना बना के, मतलब बिल्कुल किचन खाली नहीं रखना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान हम जो भी खाना बनाते हैं, जो हमारे पितरों को पसंद होता है, मिठाई, गुलगुला, पूड़ी जो भी बनता है, हम उनके नाम से निकालते हैं। रात को किचन वगैरह अच्छे से क्लीन वगैरह करेंगे, साफ़ करेंगे। और उसके बाद फिर वहाँ पे वो खाना रख देंगे और उसके साथ पानी रख देते हैं। और जो भी करना है आपको दक्षिण दिशा में करना है, क्योंकि दक्षिण दिशा में ही हमारे पितरों का स्थान माना जाता है। तो हम अपना रोज़ ऐसे करते हैं, हमारे यहाँ तो ऐसे ही किया जाता है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग कैसे करते हैं। और जिस दिन आपके पूर्वजों की तिथि हो उस दिन तो आप कोशिश करिए कि बिना प्याज लहसुन का ही उनको बनाइए, और वो खाना बनाइए जो उनको मतलब कि पसंद हो खाने में। वही हमारे ससुर जी की जिस दिन होती है, हम तो वैसे भी हम 15 दिन नहीं खाते हैं। तीसरा सवाल कि ये है कि हम नवरात्रि का सामान ला सकते या नहीं ला सकते। देखिए, ये आपका ख़त्म हो जा रहा है 21 तारीख को, शायद ख़त्म हो जा रहा है। तो उसके बाद 2 अक्टूबर से आपका नवरात्रि शुरू हो रहा है। तो आप उसके बीच भी साफ़ सफाई मतलब करके अपने घर का एक दिन पहले भी हम नवरात्रि का सामान ला सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, 21 तारीख को ख़त्म होगा ये। 21 सितंबर को समापन अमावस्या होता है उस दिन। तो उस दिन आप अपना घर का साफ़ सफाई कपड़ा वपड़ा धुलकर अपने घर का सामान लाइए, और जितना हो सके आप लोगों से अपने पितरों की सेवा करिए, ताकि वो जाते वक्त आपको खूब सारा आशीर्वाद देकर जाए। ठीक है, ये हो गया। और बाकी जैसे कि किसी को ये नहीं पता होता कि हमारे पूर्वज कब मतलब उनकी तिथि है, हम भूल जाते हैं, या फिर औरतों की तिथि, आदमी की तिथि, किसी की भी हो, अगर आप भूल चुके हैं, आपको नहीं याद है, तो आप जिस दिन लास्ट डेट होता है ना 21 तारीख को समापन अमावस्या, उस दिन उनके नाम से दान पुण्य कर सकते हैं और खाना पीना बना सकते हैं। ये सब मैं आप लोगों को देख कर नहीं बता रही हूँ। हमारे घर में, हमारे ससुराल में, मायके में जो भी होता है, हम आप लोगों के साथ वही शेयर कर रहे हैं। अगर जानकारी अच्छी लगेगी, अगर मेरे द्वारा कुछ गलत भी हो जाएगा तो आप लोग प्लीज़ माफ़ करिएगा। और कमेंट में जो भी देखेगा ज़रूर बताएगा कि कैसा मतलब क्या कैसे होता है। ठीक है, आप लास्ट वाले दिन कर सकते हो। अगर आप घर से बाहर रह रहे हैं, आप घर पे नहीं रह रहे हैं, अपने गाँव में जॉब कर रहे हैं, बाहर कर रहे हैं, और उस दिन आपके माता पिता का श्राद्ध है, तो आप उस दिन ज़रूर पिंडदान करिए। ठीक है, और बाकी उनके नाम से मीठा ही खिला दीजिए किसी पशु पक्षी को, या फिर कुछ भी मीठा वगैरह आप खिला सकते हैं। और रात को तो ज़रूर निकालिए। अगर आपके मतलब उनका वो हो चुका है, क्या बोलते हैं, गया चले गए हैं आपके घर के पूर्वज, तो बरकाना चाहिए कि नहीं बरकाना चाहिए, मतलब हमें श्राद्ध का नियम करना चाहिए, साबुन तेल लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। तो हमारी सासू माँ ऐसा बोलती हैं कि हाँ, आप लगा सकते हो। अगर आपके घर के मतलब कि चले गए हैं गया, तो आप लगा सकते हैं, लेकिन आपको जिस दिन उनका तिथि है, रोज़ आप कुछ ना कुछ बना दो, किचन में जाना ही है, खाने के लिए बनाते ही है हमने, तो आप उनके नाम से निकाल के अपने पूर्वज के नाम से गाय को, कुत्ते को, या कहीं रख दीजिए ऊपर छज्जे वगैरह पे, ताकि मतलब चिड़िया वगैरह खा लें उनके नाम से। तो आपको पुण्य ही मिलेगा, क्योंकि वो देखने आते हैं 15 दिन में। ये पितृपक्ष मतलब पितरों का दिन होता है ये, तो आते हैं। बाकी जिस दिन उनकी बरसी हो या फिर जिस दिन उनका श्राद्ध हो, तो उनके नाम से आप कुछ बना दो खाना पीना। और खाने तो वो आते नहीं हैं, आप उन्हीं के नाम से कुछ निकाल दो, थोड़ा बहुत दान दक्षिणा कर दो पंडित जी को मंदिर में। और बाकी इतना ही जानकारी मुझे आप लोगों को देनी थी। हम ऐसे ही मनाते हैं। जो भी गलती हुई होगी आप लोगों से माफ़ करिएगा। वीडियो को खूब सारा प्यार दीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू।